ओके, तो ओडेसी मेरे लिए सिर्फ एक माइथोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं रही, ये क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे मैसिव इमोशनल मूवी स्पेशली मेरे लिए बन गई है। और अगर आप इस मूवी को देखने नॉन स्टॉप एक्शन सोच कर गए हो, क्योंकि इसका ट्रेलर एटलीस्ट यही वादा करता है, बट बदले में जो हमें देता है वो किसी जादू से कम नहीं था। क्योंकि अगर आप एक कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज के फैन हो, ये आपकी क्रिस्टोफर नोलन की सबसे फेवरेट मूवीज में से एक बनने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा एपिक, उस पे से इतना बड़ा स्केल एंड उससे भी माइंड ब्लोइंग इसका साउंड डिजाइन, जिसके बाद का पावरफुल पे ऑफ। ओ भाई साहब, ये सब कुछ मेरे दिमाग में ओडेसी को लेकर एक अलग ही जगह बनाकर बैठ गया है, जो मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक नहीं निकलने वाला। सो क्रिस्टोफर नोलन का नाम आते ही एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है, बट नोलन इज फेमस फॉर हिज साइंस फिक्शन मूवीज। तो ओडेसी जैसी माइथोलॉजिकल स्टोरी पर मूवी बनाने का उनका ये डिसीजन एक चैलेंज से कम नहीं था। ऑफ कोर्स इस मूवी की कहानी इंटरनेट पर पहले से फैली हुई है, जिसमें ट्रोजन वॉर को जीतने के बाद ओडेसी अपने घर इथासा वापस जाना चाहता है। कितना सिंपल है ना, बट यू नो नोलन एंड सिंपल दोनों एक साथ एक लाइन में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सिंपल सी बैक होम की स्टोरी जो कि महज कुछ हफ्तों की होने वाली थी, पर वो बदल जाती है लगभग 10 साल की। ऑफ कोर्स ये सर्वाइवल स्टोरी क्या है ये बताकर मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता और ना ही कोई स्पॉइलर देना चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट फिर भी इस मूवी के बारे में बात करूँ तो ऑफ कोर्स कुछ भी सीक्रेट नहीं है, बट ओडेसी का इमोशन, गिल्ट और डर का माहौल ये खुद बताना ही बड़ा मुश्किल है। ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज जहां हमेशा फेमस होती है रियलिज्म को लेकर, एंड जो माइथोलॉजी में भी रियलिज्म ला दे वही तो क्रिस्टोफर नोलन है। क्योंकि अक्सर आप मूवीज में देखते हो जो भी साइक्लॉप्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो सीजीआई जनरेटेड होते हैं, बट इस मूवी में साइक्लॉप्स एंड सर्स बिल्कुल भी सीजीआई जनरेटेड नहीं लगते। वो एक टाइम पर हॉरर मूवी बन जाती है। आई मीन पीछे से जो आवाजें आ रही होती है वो भाई भरे हुए थिएटर में मुझे सनसनाहट आ गई थी। सो अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो कुछ पार्ट्स आपके लिए एक ट्रीट से कम नहीं होने वाले। जिसके बाद एक्टिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस लेवल पर मुझे नहीं लगता कोई क्रिटिसाइज के लायक है। मुझे हमेशा लगता था कि मैट डेमन इस इंडस्ट्री के सबसे अंडररेटेड एक्टर है। हॉलीवुड ने उनका ड्यू अभी तक उन्हें नहीं दिया था, बट ओडेसी के इस परफॉर्मेंस ने मानो सब कुछ खत्म कर दिया। एक ब्रोकन इंसान जो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो वॉर्स लड़ लड़ कर मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका है, और यही उसकी वल्नरेबिलिटी हर एक व्यूअर से मैट डेमन के कैरेक्टर को रिलेट करवा दिया। आई मीन हम भी तो यही कर रहे हैं, एक जिंदगी की लड़ाई जो लड़ लड़ कर सब थक चुके हैं, बट फिर भी उन्हें लड़ना है। उनके अलावा टॉम हॉलैंड वाज इम्प्रेसिव एज हेल यार, मजा आ गया। बट यू नो सारी गेम किसने पलटी? एनी हैथवे ने। शी इज किलर भाई। आई मीन सिया गोयल के जमाने में आपको इस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया। शी शोज की यार उनसे बेस्ट फिलहाल कोई नहीं। जिसके बाद रॉबर्ट पैटिंसन को बहुत थोड़ा स्क्रीन टाइम मिला, बट ही नोज की कैसे इम्पैक्ट डालना है, एंड कम स्क्रीन टाइम में भी ही शोज हिज टैलेंट यार। एंड आई जस्ट फील कि मिया गोथ भी इस मूवी में है, यस, बट वो कैरेक्टर इतना छोटा है कि आप कभी एनालाइज भी नहीं करोगे, आप इतना सोचोगे भी नहीं कि एक अच्छे खासे लेवल की एक्ट्रेस ऐसे छोटे मोटे रोल्स भी करेंगी। आई मीन क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, बट उन्हें थोड़ा अच्छा रोल दिया जा सकता था। सबसे इंप्रेसिव क्या था? इसके विजुअल्स एंड इसका साउंड डिजाइन। आई मीन इतनी प्यारी प्यारी सीनरीज, मानो वहां दिल करता है कि सारे स्क्रीनशॉट लेकर अपना वॉलपेपर बना लूं। भाई कितने खूबसूरत लैंडस्केप बनाए गए यार। ट्रेलर देख के थोड़ा सा डार्कर सी मूवी लगती है, बट जब आप इस मूवी को एक्सप्लोर करोगे यू विल फील कि वो थोड़ा डार्क सी थीम जरूरी थी। एंड ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म ही डार्क है, एज आई सेड कि ये काफी सिनेमैटिक ब्रिलियंस शो करता है। बट मेरे से गलती ये हो गई कि ये मूवी मैंने सिंपल पीवीआर में देख लिया यार। अभी जहां पर मैं हूं वहां पे आईमैक्स सिनेमाज नहीं है। क्यों हूं यहाँ पे? अभी आपके शहर में आईमैक्स है, प्लीज कहीं और मत जाना। मैं तो कई बार सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई 320 की टिकट जिसमें मैं धमाल देख कर आया, एंड उसी टिकट प्राइस पर मैं ये एक्सपीरियंस करके आया हूँ। आई लव दिस यार, प्लीज इस मूवी को मिस मत करना। दिस इज समथिंग जो कि आप फोन या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर फील ही नहीं कर पाओगे। दिस डिजर्व अ थिएटर व्यू यार। बाकी मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।